एक अनकही मुलाकात। अमन की कहानी। मेरा नाम अमन है। कुछ महीने पहले मैं नौकरी के सिलसिले में मुंबई आया था। सैलरी ठीक ठाक थी, तो सोचा क्यों ना एक अच्छा सा घर किराए पर लिया जाए। अकेला रहता था, इसीलिए घर संभालने के लिए एक काम वाली मौसी को रख लिया। मौसी सुबह आती, खाना बनाती और घर की साफ सफाई करके चली जाती। बहुत ही शांत और समझदार औरत थीं। उनकी उम्र कोई 45 साल के आसपास रही होगी। एक बेटा भी था उनका, जिसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन अफसोस, वो लड़का बिल्कुल ही बेकार निकला। दिन भर शराब पीता और रात को अपनी माँ और पत्नी दोनों से लड़ाई करता। मौसी जब भी आती, कुछ देर बैठकर अपना मन हल्का कर लेती। कई बार अपने बेटे की बातें करती, किस तरह वो जिंदगी नरक बनाकर रखता है। मौसी अक्सर अपनी बहू रेखा का भी जिक्र करती थीं। कहती थीं, बड़ी सीधी सादी है, सब सहती है। लेकिन मैंने रेखा को कभी देखा नहीं था। फिर एक दिन सुबह सुबह मौसी का फोन आया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बोलीं, अमन बेटा, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, पर चिंता मत कर, मैं अपनी बहू रेखा को भेज रही हूं। पहले तो मैंने सोचा चलो काम हो जाएगा, लेकिन जब सुना कि उनकी बहू आ रही है तो जाने क्यों मन थोड़ा बेचैन हो गया। मैंने जल्दी से नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लिए। पहली बार था जब कोई अजनबी महिला मेरे घर आने वाली थी और दिल में एक अजीब सी हलचल सी थी। सुबह के करीब 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही सामने देखा, मैं सन्न रह गया। सामने खड़ी रेखा, बिल्कुल खामोशी से, जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। उसका चेहरा गोरा, शांत और बेहद प्यारा। उसकी आंखें गहरी और भाव भरी। रेखा की उम्र लगभग 26 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता और गरिमा थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बना देती थी। उसका चेहरा एकदम साफ, निखरा हुआ और बेहद आकर्षक था, जैसे बिना कहे ही बहुत कुछ कहने को तैयार हो। उसका शरीर भरा पूरा था, न गंभीर रूप से पतला और न ही अस्वस्थ मोटा, बल्कि एक ऐसा संतुलन था उसकी बनावट में जो कुदरत की सबसे सुंदर रचना जैसा लगता। उसकी कर्वी फिगर उस दिन की साड़ी में ऐसे झलक रही थी जैसे हल्की सी हवा में कोई चित्र सजीव हो उठा हो। उसकी चाल में एक बोल का चाल की पैसा में एक्स का नज़ाकत थी और उसकी काया में एक अपनापन भी जो किसी भी देखने वाले को पल भर के लिए ठहर जाने पर मजबूर कर दे। उसने हल्की रंग की साड़ी पहनी थी जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह रही थी। साड़ी की तहों से उसके शरीर का आकर्षण साफ झलक रहा था। न कोई बनावटीपन था, न दिखावा, बस एक सादगी में छुपा हुआ सौंदर्य। उसकी गर्दन की बनावट, उसकी कमर की गोलाई और साड़ी के पल्लू से हल्का सा उभरता हुआ उसका स्त्रीत्व, यह सब कुछ उस पल को ऐसा बना रहा था कि जैसे वक्त थम गया हो। रेखा को देखकर यही लगता था कि वो उन औरतों में से है जिनका हुस्न शोर नहीं करता, लेकिन जो देखने वालों की रूह तक उतर जाता है। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। यही बात उसे और भी खास बना रही थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया। वो मुस्कुरा कर बोली, साहब, अमन साहब, आप ही हो ना? उसकी आवाज ने मुझे जैसे नींद से जगाया। मैं थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं ही अमन हूं। वो बोली, मैं रेखा हूं, मौसी की बहू। मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ, आपका नाम तो कई बार सुना है, आज पहली बार मिल रहे हैं। मैंने उसे घर के अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने बड़ी सादगी से पूछा, किचन और सफाई का सामान कहाँ है? मैंने सब दिखा दिया, लेकिन सच बताऊं, उस वक्त मेरा ध्यान बिल्कुल भी चीज़ों पर नहीं था। मेरी नज़रें बस उसी पर थीं। वो जब घर में घूम घूम कर काम कर रही थी, मैं बार बार चोरी छिपे उसे देख रहा था। उसकी हर अदा, उसकी चाल, उसका संयमित व्यवहार, सब कुछ मुझे किसी कहानी सा लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, मौसी के उस शराबी बेटे को इतनी समझदार और खूबसूरत पत्नी कैसे मिल गई। और फिर दिल में एक सवाल उठा, शायद रेखा की कहानी अभी अधूरी है और शायद उस अधूरी कहानी में मेरा कोई किरदार लिखा हो। रेखा ने झाड़ू लगाने के बाद पोछा उठाया और जैसे ही वो जमीन पर झुकी, मेरी नज़र अनायास ही उस पर चली गई। उसका तन, उसकी चाल, उसमें कुछ ऐसा था जो मेरी नज़रों को खींच रहा था। वो झुकी हुई थी और उसका संपूर्ण रूप उस क्षण जैसे और भी स्पष्ट हो गया था। मेरे मन में हलचल सी होने लगी थी, जैसे अचानक कोई भावनाओं का दरिया बह निकला हो। फिर जब वो सफाई करते हुए दूसरी ओर मुड़ी, तो उसकी पीठ की सुंदरता और उसकी चाल में एक अजीब सी गर्माहट थी जो भीतर तक असर कर रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं हैरान था। शायद यह पहली बार था जब मैंने किसी औरत को इतनी खूबसूरती और गरिमा के साथ देखा था।
मेरा मन कर रहा था कि मैं उस वक्त उसकी नज़दीक जाकर उसे धीरे से गले लगाऊं और उसके होठों के ऊपर अपने होठ रख दूं, उस पल को हमेशा के लिए दिल में बसा लूं। रेखा अब रोज आने लगी थी। हमारा रिश्ता अब सिर्फ काम वाली और मालिक तक सीमित नहीं रहा था। हल्की फुल्की बातें होने लगी थीं, कभी मुस्कान का आदान प्रदान, कभी किसी बात पर हौंसी। मौसी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, तो रेखा ही सारा काम संभाल रही थी। एक दिन सुबह वो आई और मैं नहाने चला गया। वो बाहर हॉल में सफाई कर रही थी। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो जमीन अभी भी गीली थी और मैं शायद थोड़ा जल्दी में था। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा। एक तेज सी चोट घुटनों में लगी और मैं हल्का सा कराह उठा। तभी रेखा भागते हुए आई, घबरा गई थी। अरे साहब, आप ठीक हैं? उसने हड़बड़ाते हुए मुझे संभालने की कोशिश की। मैंने उसके पास खड़े होकर उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बनते बनते मेरा हाथ उसकी कमर तक चला गया। उस पल के लिए जैसे वक्त थम सा गया। उसकी कमर इतनी नाजुक थी कि जैसे फूलों से बनी हो। मैंने हल्के से सहारा लिया और वो थोड़ा सा डगमगाई भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे सोफे तक ले जाकर बिठा दिया और परेशान होकर बार बार पूछने लगी, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? आप ठीक तो हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, रेखा, मैं ठीक हूं, गलती मेरी थी, गीली जमीन पर ही चल पड़ा, तुम टेंशन मत लो। मैंने हल्के से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, और हां, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई असहजता हुई हो, मैंने गलती से तुम्हारी कमर का सहारा ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। वो कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाज की परछाई थी जो किसी भी शब्द से ज्यादा कह रही थी। वो फिर चुपचाप अपने काम में लग गई, पर मेरा ध्यान अब उसके चेहरे से हट ही नहीं रहा था। सच कहूं, उस पल जब मैंने उसकी कमर को छुआ, चंद सेकंड के लिए मेरे घुटने का दर्द जैसे गायब हो गया था। उसकी गर्माहट, उसकी खामोशी और उसका साथ उस दिन मेरे लिए एक एहसास बन गया। उसकी नज़ाकत में जो अपनापन था, वो किसी मरहम जैसा लगा। और उस दिन के बाद रेखा सिर्फ एक मेहमान नहीं रही, वो मेरे दिन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ जो मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गया। रेखा रोज की तरह काम में लगी थी, वही सादगी, वही खामोश मुस्कान लिए। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा थकान का असर था, जो शायद मैंने पहले महसूस नहीं किया था। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी झाड़ू थामती कलाई ढीली पड़ गई और वो हल्के से डगमगाकर जमीन पर गिर पड़ी। रेखा, मैंने घबराकर आवाज दी और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। उसके माथे पर पसीना था और चेहरा पीला पड़ा था। मैंने तुरंत उसके चेहरे पर पानी छिड़का, उसके गालों को हल्के से थपथपाया। वो धीरे धीरे होश में आई, लेकिन कमजोरी साफ झलक रही थी। एक पल भी बिना सोचे मैं उसे पास के क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, बस कमजोरी है। शायद ठीक से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए चक्कर आ गया। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। हम दोनों थोड़ी राहत की सांस लेकर घर लौट आए। घर आते ही मैंने उससे कहा, आज तुम कुछ नहीं करोगी, सिर्फ आराम और सबसे पहले पेट भरोगी। मैंने उसके लिए वही खाना बनाया जो उसे पसंद था, हल्की मसालेदार दाल, गरम गरम रोटियां और उसकी पसंद की मीठी खीर। उसने टेबल पर बैठते हुए धीमे से कहा, मैं घर जाकर खा लूंगी। लेकिन मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, आज नहीं। आज तुम मेरी मेहमान नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने उसे धीरे से डाइनिंग टेबल पर बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना परोसा। रेखा चुपचाप मुझे देखती रही, शायद हैरान भी थी, शायद भावुक भी। खाना खाते खाते उसकी आंखें भर आईं। जैसे ही वो खत्म करके उठी, मैंने उससे कहा, चलो अब अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। वो झिझकी, नहीं, मैं घर चली जाती हूं, सासू मां अकेली होंगी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, रेखा, तुम थक गई हो, जिद मत करो। अगर अभी गई तो शायद फिर आराम का वक्त न मिले। बस कुछ देर यहीं रहो, मैं हूं ना। वो थोड़ी देर मुझे देखती रही। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी थकान थी, पर आज उसमें भरोसे की रोशनी भी थी। मैंने उसे सहारा दिया और अपने कमरे के बिस्तर तक ले गया। जैसे ही वो बैठी, उसकी आंखें नम हो गईं। धीरे से मेरी ओर मुड़कर बोली, अमन जी, आज तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। और फिर वो अचानक मेरे गले लग गई, कसकर, जैसे बरसों की पीड़ा बह जाने देना चाहती हो। मैंने भी बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो अब मेरे सीने से लगी हुई थी। उसका चेहरा मेरे कंधे पर था और उसके आंसू मेरी शर्ट को भिगो रहे थे, लेकिन अब उसका कांपता बदन धीरे धीरे शांत हो रहा था। हम दोनों एक पल के लिए बस एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे, बिना कुछ बोले। उस पल मैं कोई वादा नहीं कर सका, न ही उसने कोई मांगा,
लेकिन दोनों के बीच एक मौन वचन बंध गया था। वो मेरे करीब थी और मैं उसके बेहद पास। शायद यही होता है किसी टूटी हुई आत्मा को अपनी बाहों में थाम लेना और उस सन्नाटे में सुकून ढूंढ लेना। मैंने पहली बार किसी औरत को ऐसे गले लगाया था, और पहली बार किसी ने मुझे यूं थामा था पूरी तरह, बिना किसी डर, बिना किसी शर्त के। अचानक जब हम एक दूसरे की बाहों में थे, हमारी नजरें मिल गईं और फिर धीरे धीरे हमारे चेहरे करीब आने लगे। हमारी सांसें एक दूसरे की सांसों में घुलने लगीं और उस पल के जादू में हम जैसे खो से गए। मैंने हल्के से अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाए और उसने भी कोई दूरी नहीं बनाई। वो कोई कहे बिना समझ रही थी और मैं बिना बोले महसूस कर रहा था। हम दोनों के बीच वो पहला एहसास बहुत कुछ कह गया, बिना शब्दों के, सिर्फ एक स्पर्श से। उस पल की गर्माहट हमारे भीतर उतरने लगी थी। हम दोनों की हथेलियां एक दूसरे में जकड़ी हुई थीं और भावनाएं जैसे अपने आप बह रही थीं। बिस्तर पर बैठते बैठते रेखा की आंखों में एक गहरी नमी और अपनापन था। हम दोनों बिना कुछ कहे लेट गए, बस पास पास, इतना कि एक दूसरे की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वो क्षण किसी और संसार का था, जहां कोई जिम्मेदारी, कोई डर, कोई सामाजिक बंधन नहीं था। सिर्फ दो दिल थे जो पहली बार बेझिझक, पूरे यकीन से जुड़ रहे थे। उस दोपहर हम पहली बार एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए थे, बिना किसी बोझ, बिना किसी डर के। जब शाम हुई और मेरी आंख खुली, रेखा अब भी मेरे पास थी, उसकी सांसें शांत थीं। कुछ देर बाद वो उठी, हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। हम कुछ नहीं बोले, लेकिन नजरों ने सब कह दिया। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। जाते जाते वो पलटी, मेरी आंखों में देखा एक सुकून, एक नर्म मुस्कान, जैसे बरसों बाद किसी ने खुद को हल्का महसूस किया हो। वो चली गई, लेकिन पहली बार लगा अब वो अकेली नहीं थी, और मैं जानता था ये कहानी अब शुरू हुई है। अगले दिन सुबह से ही रेखा के ख्यालों में डूबा रहा। न जाने क्यों, आज उसे फिर से देखना, उससे दो पल बात करना, सब कुछ और भी ज्यादा जरूरी लगने लगा था। मैंने सुबह सुबह घर की पूरी सफाई कर ली, कमरे को करीने से सजाया और खाना भी बाहर से मंगवा लिया, ताकि आज उसे कोई काम न करना पड़े। आज मैं बस उसका चेहरा देखना चाहता था, वही मुस्कान जो कल जाते वक्त उसकी आंखों में थी। दोपहर में रेखा आई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर थोड़ी हैरानी से मुस्कुरा दी। अरे, आज तो सब कुछ साफ सुथरा है और खाना भी तैयार। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके पीछे गया और हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। वो एक पल को ठिठक गई, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए मेरी बाहों में ढल गई। अमन जी, आप भी ना? वो बस इतना ही कह सकी। उसकी वो झिझक, वो शर्म, उसकी सांसों की थरथराहट, सब कुछ उस पल को खास बना रहे थे। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक अपनापन था, जैसे हम दोनों जानते थे कि अब ये रिश्ता सिर्फ पल भर का नहीं है। हमने एक दूसरे को कसकर अपने आगोश में ले लिया। मैंने अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाए, बहुत धीरे, बहुत सहेज कर, और उसने भी आंखें बंद कर लीं। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सच्चे एहसास की नरमी थी। धीरे धीरे हम दोनों मेरे बेडरूम की ओर बढ़े। मैंने उसके लिए एक खास ड्रेस लाया था, एक सादा और खूबसूरत वन पीस। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी, लेकिन उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, साड़ी के अलावा मैंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज एक बार इसे पहन कर देखो। वह कुछ पल तक संकोच में रही, फिर बोली, अभी? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, अभी। थोड़ी झिझक के साथ उसने कहा, ठीक है, आप बाहर चले जाइए। मैंने मना किया, नहीं, मुझे वहीं रहना है। अगर कहीं मदद चाहिए होगी तो मैं वहीं हूं। उसकी आंखों में शर्म और हल्की सी नर्वसनेस थी, लेकिन मैंने जिद कर दी। वो तैयार हो गई, धीरे धीरे साड़ी उतारकर वन पीस ड्रेस पहनने लगी। रेखा ने जैसे ही वो ड्रेस पहनी, मैं एक पल को ठहर सा गया। खाना हम दोनों ने साथ में खाया। रेखा आज पहले से ज्यादा खुली हुई लग रही थी। उसकी मुस्कान में अब संकोच नहीं था, बल्कि अपनापन था। वो ज्यादा नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाता है। खाना खत्म होने के बाद मैं उसे लेकर बेडरूम की ओर गया, बिना कुछ कहे। वो चुपचाप मेरे साथ चल पड़ी, एक दूसरे के करीब। दोपहर का समय था। मैंने खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे खींच दिए और बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया, फिर लाइट भी बुझा दी। उस सुकून भरे अंधेरे में हम दोनों बिस्तर पर आ गए। मैं धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब गया। मेरी निगाहें उसकी आंखों से टकराईं और उस पल में एक अनकहा एहसास था, जैसे हमारी आत्माएं एक दूसरे से कुछ कहना चाहती हों। मैंने अपने हाथ उसकी गर्दन पर रखे और उसने भी बिना हिचक महसूस किए मेरा हाथ थाम लिया। हमारे बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई थी। वह धीरे धीरे मेरी बाहों में खो गई और मैं उसके हर एहसास को महसूस कर रहा था।
मेरी सांसें धीमी हो गईं और हर पल हमारे दिल एक साथ धड़क रहे थे। उस दिन हम सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि दिल से भी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। प्यार की वो नरमी और गर्माहट जो बस महसूस की जाती है, शब्दों में बयां नहीं। उसके पति से जब वो जो चाहती थी वो नहीं पा रही थी, तो हम दोनों के बीच का ये रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब भी मौका मिलता, हम एक दूसरे की बातों में, एहसासों में खो जाते। वो प्यार और समझदारी जो हमें एक दूसरे से मिली, कहीं और नहीं मिली। हमारे बीच की ये नज़दीकियां सिर्फ दिल की नहीं, बल्कि उस तन्हाई और वाकिफियत की भी पूर्ति थीं जो दोनों को चाहिए थी। हर मुलाकात में, हर पल में हम एक दूसरे को पूरा करते गए, बिना किसी शर्त के। शायद यही वजह थी कि ये रिश्ता इतना खास और मजबूत बन गया, क्योंकि ये सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक दूसरे की ज़रूरत बन गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल एज की प्रेम कैथिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। अगले कहानी में फिर मिलेंगे।